आइए एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, ध्यान से रखना। सत्य घटना पर आधारित है, राजस्थान नगर की घटना। आप लोग सुने समझे। हुआ ये, एक घर में एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे। एक पुत्र कर्मयोगी था, अपने पिता के संग दुकान पे काम करता था। एक पढ़ने में मन नहीं लगा, दोस्तों के संग खेलने लगा तो वो जुआरी बन गया। एक पुजारी बन गया और सबसे छोटा जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, व्यापारी बना था। ऐसा समय आया कि पत्थर से टकरा गया और उसकी आंखें चली गई। 4 पुत्र थे, एक जुआरी हो गया, एक पुजारी हो गया, मन नहीं लगा पढ़ने में, और एक जो बहुत अच्छा व्यापारी था वो अंधारी हो गया, आंख चली गई। अब तो बड़ा भाई काम करता, बड़ा भाई दुकान पर चलाता, बड़ा भाई व्यापार करता। बड़ी बहू आके बोली, भैया एक अंधारी, एक पुजारी, एक जुआरी और सबकी जिम्मेदारी हमारी। एक अंधारी, एक पुजारी, एक जुआरी और सबकी जिम्मेदारी हमारी। बोले नहीं पिताजी। बोले क्या? अब तो न्यारे होंगे, अब तो जिसका जो है वो करे भैया। अपने लिए कब करेंगे? तुम्हारे लिए करते रहेंगे। पिताजी ने कहा एक काम करते हैं, अलग तो होना ही, एक बार तीर्थ कराते हैं, तीर्थ करने के बाद हम सब न्यारे हो जाएंगे। बात करें। आहा, तीर्थ करने ये गए। तीर्थ करते समय पहले पड़ाव पर रुके तो बड़े बेटा को 2 रुपया, तीर्थ करने गए, बड़े बेटे को 2 रुपए दिए पिताजी ने, जाओ चना और आटा ले आओ, सबको खिला दो। ये बड़ा बेटा गया और बहुत ज्यादा, सब जगह महंगाई का जमाना था, बिल्कुल सस्ती दुकान पर गया। बोले यहां पर 1.5 रुपए में ही सामान मिल गया। 50 पैसे पिताजी को दे दिए। बोले ये बच गए, ये रखो आप, और सबको भोजन करा दिया। फिर दूसरी जगह गए, दूसरे पड़ाव पर रुके तो जो बच्चा जुआरी था उसको 2 रुपए दिए, जाओ बेटा सबको भोजन कराओ। अब जो जुआरी लोग होते हैं उनके शौक भी बहुत बड़े बड़े होते। दीपावली का समय चल रहा था, एक पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। अब ये तो पुराना जुआरी था, 2 रुपए लेके गया और ऐसा जुआ खेला, ऐसा कुछ करा, पासे काम आ गए तो 2 रुपए से 200 रुपए बन गए। सीधे गया एक हलवाई की दुकान पे, बोले भैया क्या दिए? बोले सब्जी दे दो, पूड़ी दे दो और चने दे दो। सबको भोजन करा दिया और बचा हुआ उसके बाद 20 रुपया पिताजी को देकर कहा ये रखिए। इधर तीसरा पड़ाव आया। तीसरा पड़ाव जैसे ही आया तो पुजारी से कहा 2 रुपए देकर, बेटा जाओ सबको भोजन कराओ। पुजारी भोजन कराने जा ही रहा था, रास्ते में मंदिर मिल गया, वहां कीर्तन हो रहा था। और जैसे ही पुजारी ने कहा, बोले भोजन तो सब कर ही लेंगे, चलो एकादशी का दिन है। अब ये कीर्तन में लग गया और कीर्तन करते करते से याद ही नहीं रहा
और इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया, भगवान को लगा ये तो मेरा कीर्तन कर रहा है और मेरे कीर्तन करने वाले के घर वाले भूखे। भगवान ने इस पुजारी का रूप रखा और अपने उस मंदिर के थाल में सबके लिए भंडारा करने गए और भंडारा करके सबको भोजन कराकर अब भगवान बचे हुए 100 रुपए भेंट में रख गए। बोले ये मंदिर वाले पुजारी आपके लड़के के लिए कहा था कि ये प्रसाद पा लेना और ये 100 रुपए आप रखिए। और इधर जैसे ही भगवान मंदिर में पहुंचे हैं और जैसे ही बालक आकर आया, हाँ स्मरण आया मुझे कि भगवान तो भंडारा करा के आ गए, पर पुजारी ने इसका कीर्तन देखते हुए कहा बेटा तुमने आज सबसे सुंदर। वो अंधा बालक बोला जिस परिवार ने मुझे 10 साल तक पाला है और धन मिलने पर उसे ही छोड़ दूं? नहीं, मेरे बड़े भाई ने 50 पैसे दिए, मेरे छोटे भाई ने 20 रुपया दिया, पुजारी ने 100 रुपया दिया और मैं पिताजी को भोजन के बाद जे पूरा घड़ा दे दूंगा। लौट कर गए, भोजन कराया और वो जो घड़ा था वो दे दिया। अब बड़ी बहू सब देख रही थी। बोले भैया जुआरी के भाग्य में 20 रुपया था, पुजारी के भाग में 100 और अंधारी के भाग में तो सोने के सिक्के थे। जाकर चारों बहुएं बैठी, चारों बालक बैठे और जाकर पिताजी से कहा पिताजी हम तीर्थ पे भले ही जा रहे हैं पर अब हम न्यारे नहीं होंगे, अब हम चारों संग में रहेंगे। पिताजी बोले अब तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तुम सब प्रेम से रहोगे तो घर ही तीर्थ हो जाएगा, घर ही तीर्थ।